तो आप सभी का वर्क प्रोटोकॉल में स्वागत है। आज हम पाइन स्क्रिप्ट वाली सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज का टॉपिक है यूज़र डिफाइंड वेरिएबल्स। तो बेसिकली वेरिएबल होता क्या है? वेरिएबल एक, आप मान सकते हो कि कंटेनर है जिसमें हम नंबर्स, टेक्स्ट और लॉजिक रिजल्ट स्टोर करते हैं। ये जो स्क्रिप्ट है उसको रीडेबल, मेंटेनेबल एंड रीयूजेबल बनाता है। तो वेरिएबल की भी टाइप्स हैं। सबसे पहले टाइप है सिंपल वेरिएबल। सिंपल वेरिएबल वही है जिस जो हम पिछली वीडियोस में यूज़ कर रहे हैं, जो कि हम इक्वल टू साइन के साथ लगाते हैं। बेसिकली जो वेरिएबल है उसको हम स्क्रिप्ट में ऐसे लिखेंगे, ऐसे में लेंथ इक्वल टू 20। इसमें ये हमारा सिंपल वेरिएबल होगा। इसमें हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे जो कि है ये इक्वल टू साइन। ये सिंपल वेरिएबल है, मतलब कि ये हर बार के लिए रीरन होगा, री इनिशियलाइज होगा हर बार के लिए। जो एसएमए की लेंथ है उसको हम 20 मानेंगे। और तो जो अगला वेरिएबल का टाइप है वो है वार, मतलब परसिस्टेंट वेरिएबल। परसिस्टेंट वेरिएबल्स में हम वेरिएबल के आगे बस एक वार कीवर्ड लगा देते हैं। वार कीवर्ड लगाने से हमें ये हेल्प हो जाती है कि ना, जो जो वेरिएबल है वो बस हम एक बार इनिशियलाइज करते हैं और उसकी वैल्यू हर बार के लिए याद करके रखता है वेरिएबल। मतलब कि अगर हम var यूज़ ना करें तो वेरिएबल हर बार के लिए रीसेट होगा। और अगर हम var यूज़ करें तो वेरिएबल है जो वो अपनी जो लास्ट वैल्यू है उसको भी रिमेंबर करके चलेगा। तो ये कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं वेरिएबल और नॉर्मल वेरिएबल के, var वेरिएबल नॉर्मल वेरिएबल के। री इनिशियलाइज ईच बार, नॉर्मल वेरिएबल में यस, और जो var वेरिएबल जो इसकी स्पेशलिटी है वो है नो। हमारे वेरिएबल प्रीवियस स्टेट को याद रखता है, वो सभी एक बार इनिशियलाइज करना पड़ता है। तो मैं कुछ एक एग्जांपल लिख के बताता हूँ कि वार वेरिएबल और सिंपल वेरिएबल में फ़र्क क्या है। तो जो सिंपल वेरिएबल है वो तो मैंने आपको ये बता दिया कि कैसे डिनोट करना है। वार वेरिएबल के लिए हम लिखेंगे, मैं पूरा आपको कोड ही लिख के बताता हूँ। तो पहले मैं वर्जन डाल दूँ। जो हमारा वेरिएबल है उसका नाम एक ही लाइन, मतलब कि एक ही वर्ड में आएगा, हम उसमें स्पेस नहीं यूज़ कर सकते। या तो आप ये अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया सिंपल वेरिएबल। इसकी वैल्यू हर रन के लिए रीसेट होगी, जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि जो ये कोड है वो हर बार के लिए रन होता है। तो इसकी वैल्यू हर बार के लिए 20 ही रहेगी। पर अगर हम बार कीवर्ड को यूज़ करें, उसके आगे आप डेटा टाइप लगाएं और असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के इसको ज़ीरो कर दें, तो हमें बस इसको एक बार ही इनिशियलाइज करना पड़ेगा और उसके बाद ये वही वैल्यूज़ को कैरी करेगा। जैसे कि ये मैं आपको करके बताता हूँ। आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं। var वेरिएबल और जो सिंपल वेरिएबल है, ये जो परसिस्टेंट वेरिएबल है और जो सिंपल वेरिएबल है, उसमें एक इनिशियलाइजिंग करने का एक तरीका होता है। मतलब कि अगर हम सिंपल वेरिएबल की बात करें तो हम सिर्फ असाइनमेंट ऑपरेटर से इसको इनिशियलाइज करते हैं, पर जो var वेरिएबल है उसके लिए हम री असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। मतलब कि जो वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है उसको हम डिक्लेयर करे बिना उसको हम अपडेट कर रहे हैं। री इनिशियलाइज करने के लिए आपको जो आप फंक्शन को, जो आप वेरिएबल को अपडेट कर रहे हैं उस सेंटेंस में
अब उसके सामने कोलन लगा दें। आप देखिए कि मैंने यहाँ पर इसको बस एक बार डिक्लेयर किया है, और इसको अगर मैंने अपडेट करना है तो मैं इसके लिए रीडिक्लेरेशन जो असाइनमेंट ऑपरेटर है उसका यूज़ कर रहा हूँ। तो इन आप गैस करें कि इन दोनों के आउटपुट में फ़र्क क्या आएगा। तो जो लेंथ है वो हमेशा ही हर बार ही 20 रहेगी, पर जो हमारी रनिंग एसएमए की वैल्यू है वो हर बार के लिए ऐड होती जाएगी। जैसे कि मैं आपको एक बार इसको प्लॉट करके दिखाता हूँ। रनिंग सम, इसका कलर मैं कर दूंगा कलर डॉट रेड। जो अब एल लेंथ है जो एसएमए की, अगर हम उसको प्लॉट करेंगे तो वो तो एक सीधी लाइन आ जाएगी 20 के ऊपर हॉरिजॉन्टल। ये जो वेरिएबल है वो ऑपरेट हो रहा है हमेशा क्लोज के साथ। तो इसको मैं चार्ट के ऊपर लगा के दिखाता हूँ। तो ये देखो कि ये ऐसे जा रहा है, और वही हम अगर लेंथ को लेंथ एसएमए की लेंथ को प्लॉट करें तो ये बस एक सीधी लाइन प्लॉट हो जाएगी। मतलब कि ये हर रन के साथ हर बार के साथ चेंज हो रहा है वेरिएबल, ये कांस्टेंट ही रह रहा है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जो मैंने यहाँ पर फ्लोट लिखा है वो है क्या। ये बेसिकली एक डाटा टाइप है जो कि पाइन स्क्रिप्ट को मदद करता है कि ये बताने में मदद करता है कि जो जो वेरिएबल है उसमें वो कौन सी वैल्यू एक्सपेक्ट कर सकता है। जैसे कि इस केस में मैंने 0.0 डाली है। तो जो इंटीजर जो वेरिएबल के टाइप्स हैं वो है इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, बूलियन, स्ट्रिंग एंड कलर। इंटीजर बेसिकली एक होल नंबर की सीरीज को डिपिक्ट करता है। मतलब कि इंटीजर में हम डेसिमल की वैल्यूज नहीं यूज़ कर सकते। इंटीजर अगर हमने वेरिएबल का में भी अगर हमने वेरिएबल इंटीजर टाइप का डिक्लेयर किया है तो जो वेरिएबल की वैल्यू है वो 0 1 2 3 -1 -2 -3 ऐसे होगी। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, हमने यहाँ पर ज़ीरो लिखा है, पर ट्रेडिंग के मामले में हमारे जो ज़्यादातर प्राइस की वैल्यूज़ हैं वो डेसिमल्स में होती हैं। तो हम ज़्यादातर फ्लोटिंग पॉइंट यूज़ करते हैं। इसका कीवर्ड है फ्लोट। ये डेसिमल वैल्यू स्टोर करता है। अगर हमने वेरिएबल के आगे फ्लोट लगाया है तो ये पाइनस्क्रिप्ट एक्सपेक्ट करेगा कि जो वेरिएबल है वो डेसिमल वैल्यू स्टोर करे। हमारा तीसरा टाइप है बूलियन, जो कि बूल कीवर्ड के साथ यूज़ होता है। ये ट्रू फॉल्स की कंडीशंस को स्टोर करता है। मतलब कि एग्जांपल में देखें, अगर तो इस बुलिश हमने एक वेरिएबल बनाया है जिसका टाइप है बूल, अगर तो वो बुलिश है तो उसका जो क्लोज है वो ओपन से ज़्यादा होगा। तो अगर अगर कोई बार है उसका क्लोज ओपन से ज़्यादा है तो वो इस बुलिश वेरिएबल के अंदर ट्रू या फिर फॉल्स को स्टोर कर देगा। फोर्थ वेरिएबल है वो है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब कि टेक्स्ट डाटा। ये जो स्ट्रिंग है वो टेक्स्ट डाटा स्टोर करता है। इसको लगाने के लिए हमें की स्ट्रिंग कीवर्ड वेरिएबल के आगे लिखना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल दिस। और जो स्ट्रिंग है उसको लिखने के लिए आपको ये जो डबल कोट्स हैं वो यूज़ करने पड़ेंगे। आप सिंगल कोट्स यूज़ कर सकते हो, आप डबल कोट्स यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं लिख के बताता हूँ, मैंने लिखा टाइटल। टाइटल के अंदर डाला मैंने SMA। तो ये हमारा एक स्ट्रिंग वेरिएबल माना जाएगा। स्ट्रिंग वेरिएबल बेसिकली टेक्स्ट डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। हमारा जो पांचवा डाटा टाइप है वो है कलर। कलर हमने काफ़ी बार यूज़ कर चुके हैं। कलर बेसिकली कलर को रिप्रेजेंट करता है। ये हमने जैसे कि पिछली वीडियोस में देखा ही है कि अगर हम कोई भी
इंडिकेटर को प्लॉट करते हैं तो जो पाइन स्क्रिप्ट है वो हमसे कलर नाम का एक पैरामीटर पूछता है, तो हमें कलर डॉट करके और उसको कलर बता के स्टोर करना पड़ता है उस वेरिएबल में। तो ये कलर का काम। तो हमारा अगला टॉपिक है इनपुट वेरिएबल्स। मैंने आपको पिछली वीडियोस में कहा था कि अगर वहाँ पर हम जो कोई भी इंडिकेटर बना रहे थे तो हम उनकी लेंथ कांस्टेंट रख रहे थे। जैसे कि हमने SMA की लेंथ 20 रखी थी या RSA की 14 रखी थी, ऐसे हम लेंथ कांस्टेंट रख रहे थे। पर बहुत सारे इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर हमें लेंथ डिफ़ॉल्ट प्रेजेंट तो होती है पर हम उसे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप ट्रेडिंग व्यू में डिफ़ॉल्ट 9 EMA लग 9 SMA या 9 EMA लग के आता है, पर आप उसे चेंज करते हैं सेटिंग उसकी इंडिकेटर की सेटिंग में जाके 50 या 20 कर देते हैं। तो मैं आपको एक बार कोड लिख के बताता हूँ, यहाँ पर ही लिख देता हूँ मैं कोड, इसको रेस करता हूँ। तो इस बार मैं एक SMA बनाऊंगा जिसकी जो हम इनपुट है वो हम यूज़र से लेंगे। तो एक लेंथ नाम का फंक्शन वेरिएबल में मैं लिखता हूँ। ये हमारा सिंपल वेरिएबल है। तो इनपुट करवाने के लिए हमें बस लिखना पड़ेगा इनपुट डॉट इंट, क्योंकि जो लेंथ है वो या तो 20 बार की होगी या तो 50 बार की होगी। हम ऐसा तो नहीं कहते कि जो लेंथ है वो 50.5 बार की है। तो इसके लिए हम इंट यूज़ करेंगे यहाँ पर एज अ कीवर्ड। तो इसके बाद मैं लिखूंगा डिफ़ॉल्ट वैल्यू कि जो लग के आएगी वैल्यू पहले सी वो क्या होगी। इस केस में हम इसको 20 रख देते हैं। टाइटल लिखते हैं SMA, और हम एक SMA इनपुट नाम का वेरिएबल बनाते हैं। उसमें लिखते हैं TA.SMA। उसके हम अंदर डालते हैं क्लोज, जो कि हमने पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि ये लाइब्रेरी क्या काम करती है। इसके अंदर डालते हैं हम लेंथ। अब हम SMA को अपलोड करवाते हैं। SMA इनपुट कलर रखते हैं कलर डॉट रेड, लाइन विड्थ इक्वल टू 2 रख देते हैं। चार्ट के ऊपर अपडेट करके आके देखता हूँ ये जो हमारी SMA है वो यहाँ पर लग चुकी है। पर हम इसको इसके वेरिएबल को इसके जो इनपुट वेरिएबल है उसको चेंज कर सकते हैं। इसको हम 40 कर सकते हैं, 50 कर सकते हैं। तो ये चेंज हो रही है। तो कई बार ना हमें रिस्ट्रिक्शंस देनी पड़ती हैं कि हम जो लेंथ है SMA की वो हम एक से मतलब कुछ लेंथ है उससे छोटी नहीं कर सकते। जैसे कि हम SMA को एक से छोटा नहीं कर सकते, नहीं तो फिर उसकी कोई वो नहीं बचेगा, उसका मतलब नहीं बचेगा। तो हम इसकी लेंथ की मिनिमम वैल्यू 1 कर देते हैं। हम लेंथ को 0 नहीं इनपुट कर सकते। और जो मैक्सिमम वैल्यू है, अगर हमने मैक्सिमम वैल्यू 2-3 हज़ार कर दी तो भी उसका मतलब नहीं बचेगा, तो हम मैक्सिमम वैल्यू उसकी 100 कर देते हैं। तो इस ये दो पैरामीटर्स का मतलब ये है कि जो SMA है उसकी मिनिमम लेंथ हम 1 रख सकते हैं और मैक्सिमम वैल्यू हम। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाते हैं जो है कि है एरे वेरिएबल्स। जो एक एरे है वो मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करता है एक ही वेरिएबल नेम के अंदर। मतलब कि कई बार हमें कोई एक वेरिएबल्स की लिस्ट बनानी पड़ जाती है। कई बार ना हमें एरेस जो वेरिएबल जो डाटा है उसकी एक लिस्ट बनानी पड़ जाती है हमें इंडिकेटर बनाते बनाते हैं। तो हम उस केस में एरे को यूज़ करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि एरे को हम क्रिएट कैसे करते हैं। तो क्रिएट
एरे, तो हम लिखते हैं var लिखेंगे, लिखेंगे फ्लोट जो कि डेटा टाइप है, एक ब्रैकेट्स डालेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स, और वेरिएबल का नाम लिखेंगे। बेसिकली हम क्रिएट करने के लिए एक जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है वही डिफरेंट है। फिर हम लिखेंगे एरे डॉट, जो ये फंक्शन, जो ये इनबिल्ट फंक्शन है वो लगा के हम साइज इसका 0 कर देंगे। तो एरे में एलिमेंट्स डालने के लिए हम लिखेंगे एरे डॉट पुश प्राइस एरे और क्लोज। ये हमारे एरे में एक एलिमेंट को डाल देगा, पुश कर देगा। अब हम एरे में से एलिमेंट निकाले कैसे? तो एरे में से एलिमेंट एक्सेस करने के लिए हम यूज करते हैं एरे डॉट गेट फंक्शन। हम इसमें अपना एरे डालेंगे और किस इंडेक्स से एलिमेंट उठाना है वो डालेंगे। हमें जीरो इंडेक्स से एलिमेंट उठाना है। जो ये एरे है वो इस तरीके से इंडेक्स से स्टोर करेगा, जैसे 0 1 2 3। जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 0 इंडेक्स पे स्टोर होगा, जो नेक्स्ट एलिमेंट है 1 उससे नेक्स्ट एलिमेंट 2 पे, उससे नेक्स्ट एलिमेंट 3 पे। तो ऐसे हम एरे से एलिमेंट उठाएंगे और काफ़ी ज़्यादा हम एरे से कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं। तो ये कुछ कैलकुलेशन फंक्शंस हैं। आप हम एरे से एवरेज निकाल सकते हैं। हम यूज़ करेंगे एरे डॉट एवरेज फंक्शन, डालेंगे अपना प्राइस एरे। हम एरे से का मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं। हम यूज़ करेंगे एरे डॉट मैक्स, डालेंगे अपना प्राइस फंक्शन, प्राइस एरे वेरिएबल। हम मिनिमम एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं, लिखेंगे एरे डॉट मिनिमम फंक्शन, अंदर डालेंगे अपना प्राइस एरे। अब मैं आपको प्लॉट करके दिखाता हूँ कि एवरेज कैसे प्लॉट होगा। डिस्प्ले कैसे होगा चार्ट पे। तो ये रहा। तो ये बेसिकली जो एवरेज है एरे का वो चार्ट पे ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। तो मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ कि ये एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो हम एक वेरिएबल बना रहे हैं एरे नाम का, उसका डाटा टाइप है फ्लोट। ये एक एम्प्टी एरे है। इसके अंदर हम जो बार है उसका क्लोज को इनपुट करवा रहे हैं। मतलब कि ये जो एरे है, जो लिस्ट है, उसमें हर बार की क्लोज वैल्यू अपने आप ही ऐड हो जाएगी। तो हम फिर जो एरे है उसको मैंने आपको बताया कि हम जो एलिमेंट है उसको हम निकाल कैसे सकते हैं। अगर हम ये प्राइस को प्लॉट करें, तो मैंने जो प्लॉट किया है, तो अगर हम यहाँ से बिल्कुल पीछे जाएं और हम फर्स्ट बार को फाइंड आउट करें, तो ये उसकी क्लोजिंग वैल्यू होगी। ये जो रेड कलर में दिख रही है आपको, ये जो 94211 है। पर अगर हमने ये अगर लेटेस्ट वैल्यू को एरे की फाइंड आउट करना है, तो हमें जो एरे है उसका जो लेटेस्ट इंडेक्स है उसे फाइंड आउट करना पड़ेगा। जो तो जो लेटेस्ट इंडेक्स एरे का वो होगा एरे डॉट साइज। हम इसमें अपने
प्राइस एरे को पुश करेंगे, डालेंगे, और -1, क्योंकि जो इंडेक्सेस हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो इसको अगर मैं प्लॉट करूँ तो ये यहाँ पर थोड़ा सा विजिबल नहीं है, तो मैं यहाँ पर लाइन विड्थ को 3 कर देता हूँ। तो आप देख रहे होगे कि ना ये क्लोज वाली जो कि लेटेस्ट बार की क्लोज है, हाँ अभी लेटेस्ट बार क्लोज नहीं हुई है, तो ये जो जितना भी अभी जो लाइव डेटा है वो इनपुट हो के यहाँ पर लाइन प्लॉट कर रहा है, सेम 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 प्राइस चल रहा है। तो हमारा यही था एरे वेरिएबल। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेरिएबल स्कोप। तो बेसिकली कोडिंग में एक कंसेप्ट होता है स्कोप का। स्कोप का मतलब होता है कि जैसे हमने कोई इफ एल्स या व्हाइल लूप लिखा, तो उसके अंदर हम जो भी लिखेंगे उसको हम एक स्कोप मानेंगे। मैं अभी आप मैंने अभी आपको इफ एल्स नहीं सिखाया है, तो आपको इतना अच्छे से ये समझ नहीं आएगा शायद। तो पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो इफ एल्स होता है, तो व्हाइल होता है, तो फंक्शन होते हैं, उनके अंदर हम जो भी लिखते हैं उसको हम एक स्कोप कहते हैं। तो हमारे स्कोप वेरिएबल 3 टाइप के होते हैं। तो ग्लोबल, एक तो लोकल, एक फंक्शन। तो जो ग्लोबल वेरिएबल है वो हर किसी स्कोप में यूज़ हो जाएगा। जैसे कि मैंने 3 फंक्शन लिखे, या फिर या मैंने 3 इफ इफ एल्स लूप लगाए, इफ एल्स स्टेटमेंट्स लिखी, तो जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल है वो हम इन तीनों में यूज़ कर सकते हैं। पर जो हमारा जो लोकल वेरिएबल है वो इसके लिए अलग होगा, इसके लिए अलग होगा, और इसके लिए अलग होगा। मतलब कि अगर मैं इस इफ के अंदर अपनी ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करूं, तो इस इफ के अंदर भी ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी, इसके अंदर भी चेंज होगी। पर अगर मैं इस इफ के अंदर लोकल वेरिएबल की वैल्यू चेंज करूं, तो इसके इस इफ के लोकल वेरिएबल की वैल्यू पर इसका असर नहीं पड़ेगा। तो इतना ही मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ अभी आपको लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का। एक फंक्शन वेरिएबल होता है जो कि बस एक पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो यही थी आज की वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपको असाइनमेंट ऑपरेटर बताया, जो कि हम सिंपल वेरिएबल को यूज़ करने के लिए यूज बनाते हैं। मैंने आपको रीअसाइनमेंट ऑपरेटर बताया, जो कि हम परसिस्टेंट वेरिएबल को अपडेट करने के लिए यूज़ करते हैं। मैंने परसिस्टेंट वेरिएबल कैसे आपको इनिशियलाइज करना है फॉर कीवर्ड के साथ वो बताया। मैंने आपको डेटा टाइप समझाया कि इंट, फ्लोट, बूल, स्ट्रिंग और कलर क्या होते हैं। मैंने आपको इनपुट वेरिएबल बताया कि हमने इनपुट डॉट इंट वगैरह करके हम कैसे यूज़ करते हैं। हमने एक एग्जांपल लिखी ऐसे में कि हमने एरे देखे कि हम एरे का यूज़ कैसे कर सकते हैं, और एरे में अपने फंक्शन देखे, एवरेज, साइज, मैक्सिमम, मिनिमम। और मैंने आपको स्कोप बताया कि वेरिएबल के स्कोप ग्लोबल हो सकता है, लोकल हो सकता है, और फंक्शन के अंदर हो सकता है। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो की अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट करके बताएं कि आपको और कैसी टाइप्स की वीडियो चाहिए। और अगर आपको एक कस्टम इंडिकेटर बनाना है तो मुझे ईमेल करें, या तो मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करें। थैंक यू।